अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैर खैरियत के साथ होंगे और अच्छी सेहत को एंजॉय कर रहे होंगे। एक दफ़ा एक बादशाह सलामत ने एक थैली के अंदर हीरे और कांच के टुकड़ों को मिक्स कर दिया और अपने दरबार के अंदर बाजार लगा के ये ऐलान कर दिया कि जो भी माहिर जवाहरी या कोई भी जवाहरी इस थैली में से शीशे के टुकड़ों को और हीरों को अलग अलग करके दे देगा, मैं उसे बहुत सारे इनामात के साथ नवाज दूंगा। तो तमाम जो जवाहरी थे उन्होंने आके कोशिश की, लेकिन वो अलग अलग ना कर पाए क्योंकि वो जो आईने और शीशे या कांच के जो टुकड़े थे उनको इतनी महारत के साथ तराशा हुआ था कि वो हीरे और कांच के टुकड़ों में फ़र्क करना तकरीबन नामुमकिन हो गया। तमाम जवाहिरियों ने अपना एड़ी चोटी का ज़ोर लगा दिया, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे। इसी दौरान एक अंधे आदमी ने भी इस ऐलान को सुना और वो बादशाह की सलामत के जो खिदमत उसमें हाज़िर हुआ और अर्ज़ की कि आपने इतने लोगों को आज़मा लिया है, अब इस अंधे को भी आज़मा के देख लें। बादशाह ने कहा कि जब इनसे कुछ नहीं हो पाया तो आप क्या कर पाएँगे? उसने कहा मुझे एक मौका तो दें, मैं आपको अलग-अलग करके दिखाऊँगा। तो बादशाह सलामत ने कहा ठीक है जनाब, आप इतने कॉन्फिडेंट हैं तो मैं आपको मौका दे देता हूँ। उन्हें मौका दे दिया गया कि शीशे और ये जो है आपके पास हीरे के असल जो हीरे हैं इनको अलग-अलग करके दिखाओ। तो उसने उनको धूप के ऊपर रखा और थोड़ी देर के ऊपर टच करके फ़ील किया कि जो गरम थे उनको अलग कर दिया और जो ठंडे थे उनको अलग कर दिया। अब बादशाह सलामत को कहा कि ये लें जी हीरे जो हीरे और काँच के टुकड़े हैं वो अलग-अलग हो गए। अब बादशाह सलामत ने जब गौर से उसका मुतालिया किया, देखा उसको और हैरान रह गया कि उसने जिस तरह अलग किया था वाक़ई काँच के टुकड़े अलग हो गए थे और उसके पास जो हीरे थे वो अलग हो गए। बादशाह सलामत ने उसकी पहले तो दाद उसे दी उसकी ज़हानत की कि जो काम बड़े-बड़े जवाहिरी नहीं कर पाए आपने आँखों के बगैर कैसे कर दिया? आखिर इसमें क्या दानाई है? क्या हिकमत है? तो उन्होंने आगे से बड़े अदब के साथ अर्ज़ किया बादशाह सलामत कि जिन मैंने इनको सिंपली कुछ भी नहीं किया, सिंपली धूप के ऊपर रखा, जो गर्म हो गए, जिन्होंने धूप को बर्दाश्त ना कर पाए, वो काँच के टुकड़े थे और जो असल हीरे थे, उन्होंने धूप को बर्दाश्त किया, ठीक है? और वो बिल्कुल धूप को बर्दाश्त करने के बाद भी अपनी असल हालत को उन्होंने बरकरार रखा और ठंडे रहे। हमारी जो ज़िंदगी होती है ना, ज़िंदगी में जो मुश्किलात आती हैं, आपके वो इस बात का तयन करती हैं, आप काँच के टुकड़े हैं या आप हीरे हैं। क्योंकि बाज़ लोग बल्कि अक्सर लोग इस तरह के होते हैं कि जो काँच के टुकड़े होते हैं लेकिन वो खुद को हीरा प्रूव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब कोई मुश्किलात आती हैं, मुश्किल हालात आते हैं, तो मुश्किल हालात इस बात का पता देते हैं, बता देते हैं किसी की शख्स की औकात के बारे में, किसी शख्स के बारे में कि ये बहरूपिया है, ये वाक़ई में असल में हीरा है, ये कहीं काँच का टुकड़ा तो नहीं है, ये कहीं धूप को बर्दाश्त कर पाता भी है या वही गर्म हो जाता है, जबकि असल जो हीरा है वो कभी भी गर्म नहीं होता। बानो कुद्सिया बहुत बड़ी एक राइटर गुज़री हैं। वो अपनी एक नॉवल है उनका राजा गिद्ध, उसमें वो लिखती हैं इसके बारे में कि असल में हीरा होता कौन है? तो सर असल में हीरा वो शख़्स होता है जो ज़िंदगी की तल्ख़ियों को बर्दाश्त करता है, जो मुश्किलात का ब्रेवली मैनली जो होता है वो उसका सामना करता है और वो एक मकाम पा जाता है। वो इकबाल का एक शेर भी है अपने मन में डूब के पा जा सुराग़े ज़िंदगी, तू अगर अपना नहीं बनता तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। तो मतलब कहने का ये है यहाँ पे कि जो शख्स ज़िंदगी की मुश्किलात का सामना करता है बहादुरी के साथ, वो शख्स असल हीरा होता है। और फिर उसके बाद सवाल ये पूछा गया कि क्या ये जो मुश्किलात हैं वो सिर्फ़ मेरे लिए ही हैं या मैं कब तक आकर बर्दाश्त करूँ? मैं कब तक ये ज़रा बात सवाल के ऊपर गौर कीजिएगा। मैं कब तक दुनिया की ज़िंदगी की जो ये मुश्किलात हैं, मैं कब तक इनका जो है मुकाबला करूँ? कब तक इन हार्डशिप्स को और इस स्ट्रगल को मैं फ़ेस करता रहूँ? कब तक आकर दुनिया के ताने, दुनिया के जो वो आप कह लें जो गलत बातें हैं या आप कह लें दुनिया की जो सख्त जो दलीलें होती हैं वो आपके पास उनके जो सख्त अल्फाज के जो तीर होते हैं, कब तक हम उसका सामना करें? तो उसका जवाब दिया गया जब तक आप हीरे नहीं बन जाते, जब तक आप हीरे नहीं बन जाते तब तक दुनिया के वो सख्त कलामात जो हैं, वो सख्त जो अल्फाज हैं उनको आप बर्दाश्त करें। जब तक आप हीरे नहीं बन जाते लोग जो आपको ताने देते हैं उन तानों को आप बर्दाश्त करें। जब तक आप हीरे नहीं बन जाते लोगों की तनकीद को आप बेयर करें। जब तक आप हीरे नहीं बन जाते तब तक लोग जो आपके ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं ना, उन पत्थरों का जवाब नहीं देना आपने। आपकी जो परफ़ॉर्मेंस है, आपका जो रिज़ल्ट है, आपकी जो हार्डशिप्स हैं, हार्डशिप्स के बाद जो रिज़ल्ट आते हैं, रिज़ल्ट उनका रिवेंज